यिर्मयाह की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यिर्मयाह को रोते हुए भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उनका दिल टूट गया है। अपनी पुस्तक के 52 अध्यायों में से अधिकांश के लिए प्रभु को पुकारने के बाद यिर्मयाह विलाप गीत नाम का एक और पुस्तक लिखते हैं जिसका अर्थ है रोना। यिर्मयाह 4:19 में वे कहते हैं, हाय हाय मेरा मन घबराता, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। तो शुरू में हम सोचते हैं ये भविष्यद्वक्ता आंसू में इतना समय क्यों बिताते हैं। वे रोते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लोगों पर क्या आ रहा है। आज हम देखेंगे कि यिर्मयाह को मनुष्य के पाप और परमेश्वर के न्याय के बारे में क्या कहना है। आइए इतिहास के संदर्भ में इस पुस्तक को देखकर शुरू करें। यिर्मयाह राजा योशिय्याह के 13वें वर्ष में उनकी सेवकाई शुरू करते हैं। अब योशिय्याह एक अच्छा राजा था, लेकिन परमेश्वर के लोग अधर्म त्यागी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से त्याग दिया है। यिर्मयाह की पीड़ा यह जानने से आती है कि लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं। उन्होंने यह भी देखा है कि उनके पाप के परिणाम स्वरूप उनके साथ क्या होगा। उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। यरूशलेम गिर जाता है और यहूदा के लोग या तो मार दिए जाते हैं या बाबिलोनियों द्वारा कैद में ले लिए जाते हैं। यिर्मयाह कई सालों तक प्रचार करते हैं। वह यरूशलेम के उखाड़ फेंके जाने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में रोते हैं। वह यहूदा के राजाओं के उदय और पतन के दौरान उपदेश देते हैं। वह उपदेश देते हैं जब वे बाबिलोनियों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। वह उपदेश देते हैं जब वह विरोध करते हैं और फिर से आत्मसमर्पण करते हैं। वह उपदेश देते हैं जब लोग मर जाते हैं और हार की लहरों में कैद में घसीटे जाते हैं, जब तक कि यहूदा इतना महत्वहीन हो गया कि वह कब्जा करने लायक ही ना रहा। क्योंकि यिर्मयाह उपदेश देते हैं कि बाबुल प्रबल होगा, आक्रमणकारियों ने उनके बारे में अच्छा सोचा। उन्होंने उन्हें जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इसके बावजूद वह बाबिलोन के कोई दोस्त नहीं है। उनका संदेश इजराइल की मूर्ति पूजा के पाप के खिलाफ है। लोग अपने निरंतर पाप और परमेश्वर से उनके निरंतर परित्याग के कारण निर्वासन में हैं। क्योंकि यहूदा के लोग परमेश्वर की ओर लौटने से इनकार करते हैं, यिर्मयाह हमेशा रोते हुए दिल से अपनी निंदा को व्यक्त करते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 यिर्मयाह के संदेश को सारांशित करता है, जब यह घोषणा करता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों से त्यों कर दूंगा। जब वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं तो न्याय निश्चय होगा। एक बिंदु पर जब परमेश्वर यिर्मयाह के सामने इस फैसले के प्रकट करते हैं तो वह बाबिलोन की सेना की आवाज और लोगों के बद की चीख सुन सकते हैं। यह वह आतंक है जिसके कारण यिर्मयाह रोते हैं, हाय हाय मेरा मन घबराता है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। वे अपने लोगों के दुख उठाने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यिर्मयाह का संदेश दोहरा है। उनके संदेश का पहला भाग विजय और कैद की चिंता करता है। दूसरा भाग आशा और बहाली का संदेश है। यिर्मयाह इतनी सशक्त रूप से आशा का प्रचार करते हैं और इसे पूरी तरह से मानते हैं कि यिर्मयाह 38 में वे यहूदा के लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि बहाली आ सके। यिर्मयाह 38:2 और 3 भविष्यवाणी करती है कि यहोवा यों कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदिया के पास निकल भागेगा वह अपना प्राण बचा कर जीवित रहेगा। यहोवा यों कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। यहूदा के लोग यह कहने के लिए उनसे नफरत करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। वह उन्हें एक तहखाने में फेंक देते हैं और उन्हें कीचड़ से भरे एक पुराने गड्ढे में डालकर उन्हें एक रस्सी से लटका देते हैं ताकि वह पूरी तरह से गंदगी में डूब ना जाएं। क्या कठोर बर्ताव है, लेकिन यह भी भविष्यद्वक्ता को उनकी सेवकाई से नहीं रोकता है। वह अध्याय 18 में एक महान उपदेश देते हैं जिसे पुनर्नवीनीकरण पोत कहा जाता है। यिर्मयाह एक मिट्टी के बर्तन के कारखाने की ओर जाते हैं। वहां रहते हुए वह कुम्हार को एक बर्तन बनाते हुए देखते हैं। कुम्हार एक सुंदर पोत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह कुम्हार जैसा चाहता है पोत वैसा नहीं बनता है। तो परिणाम से निराश कुम्हार इसे नष्ट कर देता है और मिट्टी को दूसरे पोत में पुनरावृत करता है।
यिर्मयाह ने 18:6 में इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नहीं तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब यिर्मयाह इस धार्मिक प्रवचन का प्रचार करते हैं तो वह कहते हैं, आप लोग उस तरह से नहीं बदल रहे हैं जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप बदलें। इसलिए परमेश्वर आपको सही कर रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय कर रहे हैं, परमेश्वर आपको पुनरावृत्त करने जा रहे हैं और आपको एक नया पोत बनाने जा रहे हैं। जब आप बाबिलोन की कैद से वापस आते हैं तो आप पूरी तरह से नए लोग बनने जा रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्या आपको नया बनाया गया है? परमेश्वर आपके जीवन से कुछ सुंदर बनाना चाहते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को ढाले, उन्हें आपको ढालने दें। आज ही उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण दें। यिर्मयाह को इस तरह के उपदेश देना पसंद है जहां वे कुछ गहरा दिखाने के लिए कुछ सामान्य का उपयोग करते हैं। हमें इनमें से एक धार्मिक प्रवचन अध्याय 19 में मिलता है। एक दिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि वह शहर के फाटकों में से एक के लिए एक बड़ा सुंदर फूलदान ले जाएं। जब वह बड़ों, शास्त्रियों और याजकों सहित लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो वे इस फूलदान को लेते हैं और अचानक उसे जमीन पर तोड़ देते हैं। एक जोरदार आवाज होती है जो हर किसी देखने वाले पर एक मजबूत प्रभाव डालती है। फिर यिर्मयाह 19:3 और 4 में वह अपनी भविष्यवाणी का आवेदन करते हैं। इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया है और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखे व यहूदा के पुराने राजा जानते हैं, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया है। यह अंश कह रहा है कि ऐसे दो समय होते हैं जब हम समस्याओं का सामना करते हैं। पहला, जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। यिर्मयाह कहते हैं कि यहूदा के लोग भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है। और दूसरा, जब हम अपने ही रास्ते पर चलते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। यहूदा ने बलिदान किया और उन तरीकों से आराधना की जो परमेश्वर ने कभी नहीं मांगे थे। वे परमेश्वर से दूर भटकते हैं और क्योंकि वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, बजाय इसके जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा है। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे भटकने के परिणाम के साथ जीने देते हैं और हमें सिखाने के लिए उन परिणामों का उपयोग करते हैं। इसी तरह हम सीखते और बढ़ते हैं। हालांकि कभी कभी हम बहुत दूर भटक जाते हैं और निशान स्थायी हो जाते हैं। परमेश्वर अभी भी उन परिस्थितियों में हमारा उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें कुछ नया करना होगा। हमें एक तूफान से गुजरना होगा, शायद बहुत सारे तूफान, लेकिन आखिरकार अगर हम अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं तो हम एक नए पोत के रूप में बाहर आते हैं। दुख के इन उपदेशों में से प्रत्येक का प्रचार करने के बाद यिर्मयाह आमतौर पर आशा का संदेश देने के लिए मुड़ते हैं। यिर्मयाह 29:11 इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस अंश में भविष्यद्वक्ता बाबुल में बंदियों को एक शानदार संदेश देते हैं। वे अपनी कैद की सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को याद दिलाते हैं कि वे अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से उनसे कहा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए एक बड़ा सुकून है। उनकी कैद की शुरुआत में यिर्मयाह उन्हें बताते हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं और ये योजनाएं आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है। एक प्यारे पिता की तरह परमेश्वर उन्हें अपनी भलाई के लिए अनुशासित कर रहे हैं, जबकि लोगों को अपनी परिस्थितियों के कारण परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया महसूस हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वह अभी भी उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें दृढ़ता और गरिमा के साथ परमेश्वर का अनुशासन प्राप्त करना चाहिए। यिर्मयाह वचन 4 से 7 में जारी है, कहते हुए, उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआकर बाबुल में पहुंचा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह कर बेटे बेटियां जन्मो
और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों के लिए पुरुष ब्याह दो कि वे बेटे बेटियां जन्मे, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते रहो। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ कर भेज दिया है उसके कुशल का यत्न करा करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यह मार्ग निर्वासित इजरायलियों के लिए व्यावहारिक सलाह है, लेकिन आज हमारे लिए इसका भक्ति अनुप्रयोग भी है। कभी कभी हम एक तरह की कैद या निर्वासन का अनुभव करते हैं क्योंकि हम बुरे निर्णय लेते हैं। इन कारणों में हम अक्सर जीवन की एक कठिन अवधि को सहन करते हैं। यद्यपि हम पीड़ित हैं, परमेश्वर हमें दिलासा देते हैं और हमारी कठिनाई को कम करते हैं। इन समयों में भविष्यद्वक्ता हमें अपने पाप के परिणाम को गरिमा के साथ सहन करने और दृढ़ रहने के लिए कहते हैं, जब तक कि परमेश्वर हमें अपनी पूर्ण इच्छा में वापस नहीं ला लेते। जो हम कभी कभी देखने में असफल होते हैं वह यह है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे लाभ के लिए हमें सही कर रहे हैं, क्रोध में नहीं। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा के खिलाफ लड़ेंगे तो हम केवल और अधिक दुख पाएंगे। सवाल यह है कि जब परमेश्वर आपको प्यार से सबक सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए यह वही है जो यिर्मयाह यहूदा के लोगों को लिखते हैं जब वे निर्वासन में अपना समय शुरू करते हैं। आप कैद में रहेंगे, इससे बचा नहीं जा सकता, आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आपके पास अपनी असफलताओं से सीखने और बेहतर लोगों के रूप में इससे वापस आने का विकल्प है। हम इसे सफलतापूर्वक विफल कह सकते हैं। यह वह सबक है जो परमेश्वर यहूदा को सिखाना चाहते हैं जब वे निर्वासन में जाते हैं। अब एक और सबक है जो परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए है। इस संदेश को जुआ उपदेश कहा जा सकता है, क्योंकि जब यिर्मयाह प्रचार करते हैं तो वे एक जुआ लेते हैं और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर रखते हैं। बाइबल के समय में एक बैल द्वारा एक जुआ पहना जाता है। जुताई करते समय उसे उसकी गर्दन के चारों ओर रखा जाता है। यह दृष्टांत प्रासंगिक है क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह 27:6 में परमेश्वर के संदेश की घोषणा करते हुए कहा, अब मैंने ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर के आप में ही दे दिया है। तब भविष्यद्वक्ता वचन 8 में यह कहते हैं, सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर के अधीन ना हो और उसके जुआ अपनी गर्दन पर ना ले लें, उस जाति को मैं दंड दूंगा। कितनी अजीब भविष्यवाणी है। एक विदेशी राजा की सेवा करने में विफल रहने के कारण परमेश्वर अपने ही लोगों को दंडित क्यों करेंगे। खैर, जैसा कि कुम्हार और तोड़े गए पोत के उपदेश से सीखा गया है, परमेश्वर यहूदा को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे अपने दंड को स्वीकार करने में विफल रहते हैं तो वे उस सबक को सुनने में विफल रहेंगे और वे बेहतर इंसान बनने में असफल रहेंगे। याद रखें, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो अच्छा है उसे लाना चाहते हैं। वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमेशा के लिए अच्छा होता है। यह हमें उस तरीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिखाता है जिस तरह से परमेश्वर हमें दंडित करते हैं। उनके शब्दों को हमारी भलाई के लिए रूपांकित किया गया है, लेकिन वे हमारे शरीर के इतने विपरीत हो सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करते हैं। नीति वचन 27:6 के शब्दों को याद करें, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपकी पुनरावृत्ति करते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी की पुनरावृत्ति करता है, लेकिन वह ऐसा केवल इसलिए करता है ताकि वह इसे किसी सुंदर चीज में बदल सके। वह आपको टुकड़ों में टूटने दे सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वह अपनी योजना के अनुसार आपका पुनर्निर्माण कर सकें। और वह आपको कठिनाई के समय में ला सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि आप वह समझ सीख सकें जो आपको वापस उनके पास ले जा सकता है। इसलिए जैसे हम समाप्त करते हैं, आशा के इस संदेश से ना चूक जाना। परमेश्वर एक अच्छे पिता हैं और हर एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है। जब परमेश्वर आपको दंड देते हैं तो वह जानते हैं कि उनके पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने की योजना है। आपको एक आशा और भविष्य देने की योजना है। याद रखें कि आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही तरीके से परमेश्वर के अनुशासन का जवाब दें। परमेश्वर आपको आपकी व्यक्तिगत कैद से वापस ला सकते हैं और आपको नया बना सकते हैं।
आज ही परमेश्वर के सामने समर्पण करें जब समय है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, आशा की एक अच्छी योजना और एक सदा आनंदमय भविष्य।